अगर करेला कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं आता है तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे कड़वाहट के बिना करेला बनाया जाए और इतना स्वादिष्ट बनता है। नमस्कार, ललिताज रेसिपी में आपका स्वागत है। तो मैंने करेले ले लिए हैं 500 ग्राम, इनको अच्छे से धो लिया है और फिर इनको ऊपर ऊपर से छील लेंगे। नंबर एक ये है कि करेला को अगर हम छील लेते हैं तो इसकी कड़वाहट कम हो जाती है, तो इसको ऊपर से अच्छे से छीलना है। और सारे मैंने इसी तरीके से छील लिए हैं और ये सारा छिलका निकल गया है। और आप चाहे तो इस छिलके को हटा भी सकते हैं, नहीं तो इसी रेसिपी में यूज करूंगी, आप आगे चल के देखिएगा। अब इनको बीच से चीरा लगा लेते हैं। आप चाहे तो बीच से चीरा ना लगा के इनको छोटा छोटा काट के बना सकते हैं। और मैं इनको बड़ा बड़ा मतलब भरवा करेला बनाऊंगी जो बिल्कुल कड़वे नहीं होते हैं, तो मैं सारे बीज इनके निकाल दूंगी। लेकिन ये बीज भी मैं रेसिपी में यूज करूंगी, आप ये भी देखिएगा, क्योंकि मुझे फेंकना कुछ भी नहीं है। करेला का हर पार्ट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होता है। जैसे किसी को डायबिटीज है ना, तो वो करेला आराम से खा सकता है और उसको बहुत ज्यादा करेला के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो डायबिटीज वालों को करेला जरूर खाना चाहिए। तो मैंने इस यही सोच के बनाया तो बच्चे भी साथ में खा लें, तो इसमें कड़वाहट ना रहे, इस तरीके से बनाए। इनमें नमक लगा के मैंने रख दिया है। अब ले लिया है 250 ग्राम प्याज और 2 आम लिए हैं। साथ में मसाले, धनिया, सौंफ, मूंगफली और थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है। अब डाल देते हैं 1 चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि इस तेल में मैं मसाले भूनूंगी, तो इसलिए मैंने 1 ही चम्मच लिया है। आप चाहे तो बिना तेल के भी मसाले भून सकते हैं, ऐसे ही रोस्ट करके। तो 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। अच्छा फ्लेवर आने के लिए मैंने इसमें तेल डाला है। तो पहले मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया, जीरा के बाद धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा देर से भुनता है, फिर सौंफ डालेंगे। इसी तरीके से जो चीजें जल्दी भुन जाती वो हम बाद में डालेंगे, जो देर से भुनती है वो पहले डालेंगे। तो मसाले हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा देर तक इनको काला नहीं करना है। अब डाल देते हैं 1 चम्मच तिल। इससे स्वाद ना इतना टेस्टी हो जाता है, इतना इनहेंस हो जाता है कि आपके करेले बिल्कुल आप कहेंगे कि कड़वे तो है ही नहीं। मिर्च मैंने 4 से 5 डाल दी हैं, इनको भी हल्के से भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब डाल देते हैं नारियल। और ये जो मूंगफली है ना, ये भुनी हुई थी, तो इनको ज्यादा भूनना नहीं है। ये तो ऐसे ही भुनी हुई थी, तो थोड़ा सा डाल दिया कि गर्म हो जाए, साथ में ही पिस जाए, इसलिए मैंने डाल दी। अब सारे मसाले भुन गए हैं, इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं सीधे जार में ही। इधर मैंने करेले उबलने के लिए रख दिए थे कढ़ाई में। आप चाहे तो 1 सीटी लगा सकते हैं कुकर में भी। और मैंने मसाले सारे जार में कर लिए हैं, इनको पीस लेते हैं। इधर करेले भी हमारे लगभग उबल गए हैं, टूटने लग गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। इनको बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गला देंगे तो जब हम इनको बनाएंगे आगे चल के, तो वो ये बिल्कुल मैसी हो जाएंगे और बिल्कुल आप जैसे बनाना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल बन के तैयार नहीं होंगे वैसे। तो कम ही इनको गलाना है, इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाए हैं। अब गैस जला देती हूँ, फिर से वही कढ़ाई धो के और रख दिया मैंने। इधर मसाला भी अच्छे से भुन गया है और पीस लिया है मैंने, ठंडा हो गया था तो। और इसको ना दरदरा पीसना है, बहुत ज्यादा फाइन इसका पाउडर नहीं बनाना है। अब डाल देते हैं तेल इसमें, फिर से सरसों का। अब डाल देते हैं इसमें हींग। तेल मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि इसमें करेले बन रहे हैं ना, तो ज्यादा सा तेल पड़ता है। और जो मैंने प्याज लिया था, प्याज मैंने 250 ग्राम के करीब लिया था, वो सारा ही इसमें भून लेते हैं, बड़े बड़े टुकड़े ही डाल के। और आप चाहे तो अगर प्याज के नहीं बनाना चाहते हैं, तो जब मैं भून के हटाऊंगी उसके बाद की आप रेसिपी जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बिना प्याज के भी करेले बना सकते हैं। और जो ऊपर का छिलका था ना, आप देख रहे हैं, इसको नमक लगा के रख दिया था मैंने, और इसका पानी एकदम निचोड़ दिया है, तो इसका कड़वाहट सारी निकल गई है। अब इसको इसी प्याज में भून लेंगे। ध्यान रखना है कि इसको फेंकना नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये करेले अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। मसाला मैंने एक प्लेट में कर लिया है, इसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच के करीब डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। मिर्च
भी आधा ही चम्मच डाली है। आप चाहे तो मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाली है मिर्च। धनिया 1 चम्मच डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार डालना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले भी करेलों में नमक डाला था, जिससे मैंने उबालते टाइम भी थोड़ा सा नमक डाला था, तभी उबल पाते हैं, कि वो नमक अगर नहीं डालेंगे तो करेले उबालने में टाइम लगता है। तो मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया था, तो आप उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब मैंने जो बीज थे, बीज के साथ में ही आम, जो हमने 2 आम लिए थे, वो भी पीस लिए हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी एकदम से साथ में पिस गई और ख़राब भी नहीं हुई, हमने बीज फेंके भी नहीं। और इनको उसी मसाले में मिला लेते हैं। थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया है मसाला, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी में मिक्स करूँगी, भरने से बच जाएगा, और नहीं तो इतने से ही काम चल जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से भरना है मसाला, बिल्कुल कम कम नहीं भरना है, थोड़ा अच्छे से भरेंगे तो अच्छा करेले का स्वाद आएगा। और आप चाहे तो इसके ऊपर धागा लपेट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कोई मसाला निकलता नहीं है, आराम से ऐसे ही बंद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बंद कर दिया, कोई धागा वगैरह लपेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धागा कहीं मुँह में आ जाए तो नुकसान करेगा। अब इधर हमारा जो प्याज और इस करेले के छिलके थे ना, आराम से बहुत ही मस्त भून के तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं। इनको मैं तेल अलग करके और बाहर कर लेती हूँ, एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। और तेल बिल्कुल नहीं लाना है, इसी तेल में मैं फिर से इनको बनाऊंगी, आप देखते रहिएगा, क्योंकि तेल भी ज़्यादा ना हो और सब्जी भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बने, तो यही चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे पास जो तेल बच गया था, उसमें ही मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूंगी, तो हमारा ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा और वो तेल भी यूज हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। अब इधर देखो, भर के तैयार हो गए हैं सारे हमारे करेले, जो भरवा करेले बनने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं ना मैंने किस तरीके से भरे हैं इनको, और बहुत ही अच्छे से दबा दबा के मसाला भरा है इनमें। अब थोड़ा सा मैंने डाला है, 1 चम्मच के करीब और तेल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो आप भी कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ना डालें। अब डाल देते हैं इसमें सरसों के दाने, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो तड़के में ही जाएगा। और आप चाहे तो थोड़ा सा मसाले में भी भून के डाल सकते थे, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट इससे बढ़ जाती, इसलिए मैंने नहीं डाले। और तड़के में डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब फिर से चौथाई चम्मच के करीब हल्दी डाल देते हैं, इससे जो हम ग्रेवी जैसी बनाएंगे ना, ऊपर से उसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। और मिर्च भी थोड़ी सी डाल देते हैं। अब डाल देंगे मसाले वाले अपने भरवा करेले। आप देख सकते हैं ना कितने मस्त बन के तैयार हुए हैं। और आप चाहे तो बस ऐसे ही, अभी तक हमने कोई प्याज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो प्याज हमने भुना था वो अलग निकाल लिया है। और ये आप करेले ऐसे ही अलग बना के और खा सकते हैं, क्योंकि इसमें खटाई जो थी ना मैंने पहले भर दी है। और थोड़ी सी खटाई डालना चाहे तो, अगर खट्टे कम लगे तो और थोड़ी सी खटाई डाल देते हैं इनमें, क्योंकि मैंने बचा के रखा था जो मसाला, वो भी डाल देते हैं इसमें। इससे दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऊपर से भी मसाला दिखेगा। और 2 चम्मच और मैंने जो आम की खटाई पीस के रखी थी वो डाल देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और एकदम ग्रेवी वाले करेले बन के तैयार होंगे। तो आप बिना लहसुन प्याज के ये करेले बना के ऐसे ही खा सकते हैं। और आगे देखिएगा कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ इसमें। तो थोड़ा सा डाल दूंगी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, इससे दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप चाहे तो इस समय पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें, जिससे कि ये जो मसाले हमने डाले हैं अच्छे से गल जाएं। और आप इसी टाइम पे, अगर लहसुन प्याज नहीं खाना है तो निकाल लीजिए। और मेरे को लहसुन प्याज वाले ही बनाने थे, तो लहसुन तो नहीं डाला, लेकिन प्याज भुना था, तो वो मैंने सारा प्याज और जो छिलके करेले के थे सारे इसमें मिक्स कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि क्या मस्त करेले बन के तैयार हुए हैं। और जो मैंने खटाई पीसी थी ना आम की, तो उसी जार में थोड़ा सा पानी 2 चम्मच के करीब डाल के और इसमें डाल दिया है। तो जो मसाले थे ना वो अच्छे से भुन जाएंगे और थोड़ा सा ग्रेवी जैसा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे करेले बन के तैयार हो जाते हैं। इनको आप अगर सफ़र में ले जाना चाहे तो कम से कम 7 से 8 दिन ये खराब बिल्कुल नहीं होंगे। आप एज इट इज किसी भी कंटेनर में लेके जाएं, जो कि ऐसा हो कि जिसमें कि खराब ना हो।
अब डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच चीनी, जिससे कि इसका खट्टापन और कड़वापन सारा ही बैलेंस हो जाएगा। आप अगर डायबिटिक हैं तो आप ना डालें, और अगर आप खा सकते हैं तो आप जरूर डालिएगा। चाहे तो आपके पास अगर गुड़ है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से तो और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं थी तो मैंने चीनी ही डाल दी थी, जो सफ़ेद वाली शक्कर होती है ना, वो डाली है मैंने। और आप अब देख सकते हैं इसका कलर क्या मस्त आया है। आप इसको पूड़ी, पराठे या रोटी, दाल, चावल, अरहर की दाल और चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ऐसे करेले क्या बच्चे नहीं खाएंगे? आप खुद सोचिए। ये बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे, और आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाला है तो आप ऐसे ही करेले पहले से बना के रख दीजिए और उनको सर्व करिए। खा के मजा ही आ जाएगा, आपकी वाह वाह करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।